नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची कहानी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अपराधियों की कोई शकल या उम्र नहीं होती, पर हैरानी तो इस बात से है कि एक 12 साल के बच्चे ने एक दो नहीं बल्कि 7 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। और तो और 28 साल बाद अब उसे कोर्ट ने बरी कर दिया। चलिए जानते हैं राठी फैमिली मर्डर केस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन दरवाजे के गेट पर अचानक खटखट होती है। हर दिन की तरह ये दिन भी अब तक पुणे के राठी परिवार के लिए सामान्य दिन की तरह ही गुजर रहा था। दबे पैर राठी परिवार में मौत दस्तक दे रही थी। मौत और राठी परिवार के बीच एक लकड़ी के गेट का फासला था। काश उस दिन वो गेट दीवार बन गया होता। काश उस दिन राठी परिवार के घर ताला लगा होता। काश राठी परिवार का कोई भी सदस्य दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन उस दिन कोई भी काश हकीकत में नहीं बदला। घर का गेट खोलते ही एक नाबालिग हत्यारे ने अपने 2 साथियों की मदद से एक के बाद एक राठी परिवार की 5 महिलाओं और 2 बच्चों को चाकू से गोदकर मौत की नींद सुला दिया। मरने वालों में राठी परिवार की नौकरानी भी शामिल थी और एक गर्भवती महिला भी थी। घर में चोरी के मकसद से घुसे नाबालिग कातिल को ना ही डर से सहमे बच्चों पर तरस आया और ना ही औरतों की चीख पुकार उसकी कलेजा चीर पाई। उसके सिर पर खून इस कदर सवार हो चुका था कि चाकू की धार गर्दनों पर धड़ाधड़ चल रही थी। फर्श पर पानी की तरह खून बिखर रहा था, लेकिन नाबालिग कातिल के चेहरे पर कोई शिकन और पसीना नहीं था। यह दर्दनाक वारदात अगस्त 1994 की है। आज 28 साल बाद यह दर्दनाक मामला एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इस मामले के मुख्य आरोपी नारायण चेतन राम चौधरी की फांसी की सजा खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वारदात के वक्त उस आरोपी की उम्र महज 12 साल थी। वह उस वक्त नाबालिग था। जेल से बाहर आने के बाद नारायण ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। एक उम्मीद अचानक से जाग गई। मुझे सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप से मिलना है और गांव जाकर परिवार के साथ समय बिताना है। उसके बाद सोचता हूँ आगे क्या करना है। इस जघन्य अपराध के दोषी नारायण चेतन राम चौधरी को सितंबर 1994 में राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था। उधर इस मामले का एक आरोपी सरकारी गवाह बन गया था और उसने पुलिस को बताया कि चौधरी ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया था। सितंबर 2000 के अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने हत्या में शामिल आरोपियों की तुलना खून का स्वाद चखने वाले एक पागल जानवर से की थी। सितंबर 2000 में मुंबई हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि की थी। चेतन राम के अलावा एक और दोषी ने साल 2016 में कोर्ट में दया याचिका दाखिल की थी। बाद में सजाए मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। वही चेतन राम ने अपनी दया याचिका को वापस ले लिया था और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की थी। चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया था कि अपराध के वक्त मुख्य आरोपी नारायण चेतन राम चौधरी की उम्र 20 से 22 साल के बीच थी। वहीं उसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी उम्र 12 साल 6 महीने थी। दरअसल सर्टिफिकेट पर उसका नाम कुछ और लिखा हुआ था। इस वजह से उसकी असली उम्र को लेकर कंफ्यूजन था। सुप्रीम कोर्ट आरोपी के सरकारी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इस नतीजे पर पहुंची कि हत्या के समय वो 12 साल का था। सुप्रीम कोर्ट ने शख्स को मामले की सुनवाई के बाद फौरन रिहा करने का आदेश दे दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने यह आदेश सुनाया है। राठी परिवार हत्याकांड में दोषी नारायण चेताराम चौधरी जब 28 साल बाद नागपुर जेल से बाहर आया तो उसका भाई उसके स्वागत में जेल के बाहर खड़ा था। नारायण को उसके भाई ने कसकर गले लगाया। यहाँ से वह अपने प्रेतक गांव राजस्थान के लिए रवाना हो गए। नारायण चेताराम चौधरी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।